बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं सखी बादशाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। हमने बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कोरिसाइकिल या फिर हम इसको फैट्स ऑफ पायरुवेट्स या हमारे पास ग्लूकोनेजेनेसिस फ्रॉम लैक्टेट, ये एक ही टॉपिक है। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं। हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था कि जब कंडीशन हमारे पास क्या हो, एरोबिक हो, मींस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। जब कंडीशन हमारे पास एरोबिक हो तो क्या होता है, हमारे पास ग्लूकोज से हमारे पास पायरुवेट बनता है। ग्लूकोज से हमारे पास क्या बनता है, पायरुवेट। ये पायरुवेट हमारे पास क्या होता है, कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम में फिर हमारे पास इंटर होता है क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में जब ये इंटर होता है तो क्रेब्स साइकिल में हमारे पास FeDH2 और NADH प्लस H, NADH2 की हमारे पास क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। ये FeDH2 या NADH2 या NADH प्लस H, ये हमारे पास फिर इंटर होता है क्रेब्स साइकिल में और वहां पर फिर हमारे पास ATP की सिंथेसिस भी होती है। तो एरोबिक कंडीशन में क्या होता है कि पायरुवेट बनता है ग्लूकोज से, फिर ये पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, फिर एसिटाइल कोएंजाइम में इंटर होता है क्रेब्स साइकिल में, फिर क्रेब्स साइकिल में हमारे पास FeDH2 और NADH2 की हमारे पास NADH प्लस H की हमारे पास क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। फिर ये FeDH2 और NADH2 हमारे पास किस में इंटर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। वहां पर फिर हमारे पास क्या होती है, एटीपी की सिंथेसिस होती है। अब ये तो था हमारे पास अंडर एरोबिक कंडीशन, ये एरोबिक कंडीशन था, इसके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, ये था हमारे पास एरोबिक कंडीशन। अब एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है, लेकिन एनारोबिक कंडीशन से पहले मैं आपको कोरिसाइकिल की डेफिनेशन समझाता हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर उस डेफिनेशन को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे अंडर एनारोबिक कंडीशन में। ठीक है, कोरिसाइकिल हमारे पास एक ऐसा साइकिल है जिसमें हमारे पास स्केलेटल मसल लैक्टेट से ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है लीवर में, और फिर ये ग्लूकोज वापस स्केलेटल मसल में आता है फॉर रीयूज। फॉर यूज का मतलब ये है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। हमारे पास इट इज अ साइकिल इन्वॉल्विंग सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इन liver from skeletal muscle lactate, and this glucose enter into skeletal muscle for reuse। इस वहां पर भी क्या होती है, इसमें एटीपी की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, अब हम इस साइकिल को मींस इस डेफिनेशन को प्रूफ करेंगे। ठीक है, कि आया ये डेफिनेशन जो है ये सही है कि गलत है। ठीक है, कोरिसाइकिल की डेफिनेशन यही है। अब हम इसको रिएक्शन के जरिए से क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, हम इसको रिएक्शन के जरिए से प्रूफ करेंगे। इसके लिए मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं। ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर में आप लोग को समझ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि कंडीशन क्या होगा, हमारे पास एनएरोबिक होगा, एनएरोबिक होगा। ठीक है, कंडीशन हमारे पास क्या होगा, एनएरोबिक होगा। ठीक है, ये हमारे पास स्केलेटल मसल, ये हमारे पास ब्लड, और ये हमारे पास लीवर। ठीक है, ये हमारे पास ब्लड, ये है लीवर। ठीक है, अब मैं क्या लिखता हूँ, फर्स्ट के हमारे पास क्या है, स्केलेटल हमारे पास क्या है, ये स्केलेटल मसल है। ठीक है, ये है ब्लड हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्या है हमारे पास क्या है, लीवर। ठीक है, अब क्या होता है जब कंडीशन हमारे पास एनएरोबिक हो तो उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज से हमारे पास
क्या बनता है? पायरुवेट। जब कंडीशन एनएरोबिक हो पायरुवेट बनता है। किस प्रोसेस के थ्रू? ग्लाइकोलाइसिस। ये प्रोसेस हमने पहले इस पर वीडियो बनाई है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस के जरिए से ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। फिर ये कंडीशन एनएरोबिक है। फिर हमारे पास क्या होता है? पायरुवेट जो है हमारे पास वो कन्वर्ट होता है किस चीज में? लैक्टेट में। ये किस में कन्वर्ट होता है? लैक्टेट में। यहां पर एंजाइम कौन सा होगा? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। पायरुवेट किस में रिड्यूस हुआ? लैक्टेट में। रिड्यूस मींस इस ये फिर क्या करता है? हाइड्रोजन को क्या करता है? गेन करता है। अब मैंने कहा पिछले लेक्चर में भी मैंने यही पढ़ा है कि जब भी आप डिहाइड्रोजिनेज का नाम सुनते हो तो इसका मतलब ये है कि NADH2 मींस NADH प्लस H कन्वर्ट होता है NAD में, या फिर NAD कन्वर्ट होता है NDH2 या NADH प्लस H में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? मैं इसका क्या लिखता हूँ? स्ट्रक्चर लिखता हूँ कि पायरुवेट का स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा है? ये O, ये पायरुवेट का हमारे पास स्ट्रक्चर है। क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर NAD H प्लस H, इसको हम NADH2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कन्वर्ट होता है किस चीज में? NAD में। ये दो हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होते हैं। जब यहाँ पर अटैच हो जाते हैं तो इससे क्या बन जाता है? लैक्टेट। ये क्या हमारे पास? लैक्टेट। ये लैक्टेट बन गया। स्केलेटल मसल में अंडर एनएरोबिक कंडीशन लैक्टेट बन गया। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन अराइज होते हैं, दो क्वेश्चन पैदा होते हैं। एमसीक्यूज भी आ सकती है या फिर इन द ब्लैंक्स या फिर दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यही है, मैं यहाँ पर तो फिर इसको मिटाता हूँ। पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द पर्पस मींस पर्पस ऑफ लैक्टेट प्रोडक्शन। लैक्टेट प्रोडक्शन, एक क्वेश्चन तो यही है कि हमारे पास यहाँ पर लैक्टेट की प्रोडक्शन क्यों हुई, नंबर एक। दूसरा क्वेश्चन यही है कि हमारे पास स्केलेटल मसल जो है वो इस लैक्टेट से ग्लूकोज की सिंथेसिस क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। तो मसल, व्हाई मसल कांट यूज लैक्टेट फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। मसल क्यों लैक्टेट को इस्तेमाल नहीं कर सकता फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए। इस पहले क्वेश्चन का जवाब यही है कि पर्पस ऑफ लैक्टेट प्रोडक्शन, यहाँ पर लैक्टेट प्रोडक्शन का जो मेन पर्पस ये है कि यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा? NAD, ये वाला इसका मेन पर्पस क्या है हमारे पास? NAD। The very purpose of lactate production is to regenerate NAD. So glycolysis will proceed in skeletal muscles. यहाँ पर लैक्टेट प्रोडक्शन का मेन पर्पस यही है कि यहाँ पर NAD प्लस पैदा हो जाए। जब ये पैदा होंगे तो आपका ग्लाइकोलाइसिस, स्केलेटल मसल में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसीड होगा इसलिए होगा क्योंकि आपने पे ऑफ फेज में पढ़ा होगा। पे ऑफ फेज का पहला स्टेप, दो फेज होते हैं ना उसमें ग्लाइकोलाइसिस में, एक प्रिपरेटरी एक पे ऑफ फेज होता है। तो पे ऑफ फेज में पहले स्टेप में ये NAD यूज होता है। अगर लैक्टेट की प्रोडक्शन नहीं होगी तो आपका NAD प्रोड्यूस नहीं होगा। जब आपका NAD प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपका ग्लाइकोलाइसिस भी हमारे पास क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। जब आपका ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप हो जाएगा तो ATP की प्रोडक्शन भी नहीं होगी। जब ATP की प्रोडक्शन नहीं होगी तो सेल आपका उस तरह से फंक्शन नहीं कर सकेगा एंड में भी सेल डेथ करना। तो इसका मेन पर्पस यही है। दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि मसल लैक्टेट को इसलिए ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से ग्लूकोज की सिंथेसिस करते हैं। क्योंकि मसल में वो एंजाइम
जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेटेज, फ्रक्टोज 6 फास्फेटेज, ये वाले एंजाइम जो है हमारे पास वो मसल में मौजूद नहीं है। इस वजह से मसल जो है वो क्या लैक्टेट से ग्लूकोज की सिंथेसिस नहीं कर सकता। ये दो क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब क्या होता है हमारे पास ये लैक्टेट जब एक्युमुलेशन होती है तो हमारे पास क्या होता है, मसल के लिए ये क्या है, डेंजरस है। तो फिर ये लैक्टेट ब्लड के थ्रू, यहाँ पर ये क्या ब्लड है, ये ब्लड के थ्रू ऐसे आता है, कहाँ पर एंटर हो जाता है, लीवर में। कहाँ पर, लीवर में ये लैक्टेट जो है, ये लैक्टेट, क्योंकि ये हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो फिर ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में, ठीक है, बाय पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। यहां पर फिर क्या होता है, उल्टा होगा, NAD प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH प्लस H में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, हाँ, NAD प्लस H में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, ये पायरुवेट हमने ग्लूकोनेजेनेसिस का जो टॉपिक है वो पहले पढ़ा हुआ है। इस पायरुवेट से फिर हमारे पास क्या होती है, ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। पायरुवेट हमारे पास हम दो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस पायरुवेट से हमारे पास क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखिए ग्लूकोज पायरुवेट बने तो ये दो पायरुवेट बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर लैक्टेट भी दो बनेंगे, यहाँ पर दो पायरुवेट, ठीक है, क्योंकि दो पायरुवेट से हमारे पास क्या होती है, लैक्टेट की प्रोडक्शन होती है, सॉरी ग्लूकोज की। तो ये पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। अब किस प्रोसेस के थ्रू, ग्लूकोनेजेनेसिस, ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है। इसकी इस पर पहले से वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो में इसकी हमारे पास डिस्क्रिप्शन में इसकी हमारे पास क्या मौजूद है, लिंक मौजूद है, ठीक है। ये ग्लूकोज बन गया। अब ये ग्लूकोज वापस किस में हो जाता है, ब्लड में, ब्लड के थ्रू कहां पर आ जाता है, वापस स्केलेटल मसल में, फिर ये पायरुवेट बनते हैं, फिर लैक्टेट से पायरुवेट, देन ग्लूकोज एंड सो ऑन, ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। अब मैंने एक कोरी साइकिल को प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया, मैंने कहा कि कोरी साइकिल हमारे पास एक ऐसा साइकिल है जिसमें हमारे पास ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, कहां पर, लीवर में, किससे होती है, लैक्टेट से। लैक्टेट कहां से आया हुआ होता है, स्केलेटल मसल से,